Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, class 9, chapter number 9, chapter name is circles और थ्योरम 9.1 से हम शुरू कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? थ्योरम 9.1. सर्कल हमने पढ़ लिया ना, बेसिक थ्योरम जो थे सर्कल के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सब हमने देख लिया. उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को थ्योरम के रूप में, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को, कोई नया नहीं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को थ्योरम के रूप में हम प्रूफ करने को, सारे थ्योरम प्रूफ नहीं करने जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है. पहला थ्योरम है थ्योरम 9.1. इस एक्सरसाइज का पहला थ्योरम क्या कर रहा है? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर. यानी कि क्या बोल रहा है आपको कि इक्वल एक सर्कल है. ये क्या है? एक सर्कल है, एक सर्कल है. इक्वल कॉर्ड्स, इसमें दो कोड लिया इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल, और ये अपना सेंटर है. कह रहा है सेंटर पर ये जो एंगल बनाएगा ये, और ये कोड जो एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल होंगे बराबर. ये नहीं कहता ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. अगर ये डी है और ये सेंटर ओ है, अगर मतलब इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि ये ए बी और सी डी आपका बराबर है, तो क्या बोल रहा है? सेंटर पर जो ये एंगल बनेगा ये, तो देन वी हैव टू प्रूव क्या? टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी. ये दोनों हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है. ठीक, इसको प्रूव करें, एकदम वेरी इजी है प्रूफ. क्या करेंगे हम? ये दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जानते हैं ना? इन ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल में एस ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल की बात की. अब देखो ये दोनों ट्रायंगल में क्या सब हो रहा है? ये आपका ये कोड बराबर है. ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपका दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? फिर अब चूंकि ये एक ही सर्कल है, इसी सर्कल का ये कोड है, ये कोड है, यानी कि ये जो होगा ये भी है रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस. यानी कि हम लिखते हैं इसको ए ओ इक्वल टू ए ओ इक्वल टू ओ सी, यानी कि ये इक्वल टू ये, और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी. ये दोनों क्या है? ये है रेडी. रेडी बोले तो रेडियस का प्लुरल. क्या है ये? रेडी. इसका मतलब ये ट्रायंगल जो, इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय किस कंसेप्ट से? एस 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 प्रॉपर्टी से. ये एक साइड, ये एक साइड, ये देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये तो चारों बराबर है. इस दोनों ट्रायंगल में ये रेडियस इक्वल टू ये रेडियस, ये रेडियस इक्वल टू ये रेडियस, और ये साइड ये बराबर है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. इसके लिए बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये एंगल जो होगा ये एंगल के बराबर होगा. एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी. हो गया ये प्रूफ? कुछ है इसमें? हो गया ना प्रूफ? बस यही है थ्योरम 9.1. इक्वल कोड्स, यानी कि ये एक कोड ये सेंटर पर जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये बनाएगा. ये हमने प्रूव कर लिया. बेसिकली ये दोनों ट्रायंगल लिया, इसमें से ये साइड इक्वल टू ये साइड है ही दिया हुआ आपको, और ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि एस 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 के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट. अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, यानी कि ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एंगल होगा एक्स. ठीक, थ्योरम 9.1. अब देखो इसी थ्योरम का कन्वर्स है, कन्वर्स बोले तो उल्टा, और वो थ्योरम नंबर हो गया 9.2. क्या बोल रहा है? if angles subtended by two chords at center are equal, then both chords will be of इक्वल लेंथ. मतलब ये आपका एक ट्रायंगल, ये सर्कल है, अगर ये एक कोड है, एक कोड ये है,
ये दोनों अगर सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं, अगर ये इक्वल टू ये है तो ए बी, ये लिखो सी, अगर इसका मतलब इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी है, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल के बराबर, देन ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि वो जो पहले वाला थ्योरम था उसी थ्योरम का ये क्या आ गया, अपना रिवर्स है। क्या है, पुराने वाले थ्योरम का क्या है, ये रिवर्स है। ठीक, यानी कि अगर ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में ये एक कोड है, ये एक कोड के द्वारा बनाया गया एंगल ये है, ये एक दूसरा कोड है, इस कोड के द्वारा बनाया गया एंगल ये है। अगर ये और ये बराबर है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ये हो गया थ्योरम नंबर 9.2। इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ गया क्या? थ्योरम 9.1 और 9.2 को अगर आप कंबाइन करो तो इसका मतलब होगा, अगर कोई दो कोड है, ये दो कोड है और इक्वल लेंथ का है तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। उल्टी बात, अगर दो कोड है सेंटर पर इक्वल एंगल बनाना है, यानी कि दो एक दूसरे के लेंथ के इक्वल होगा। ठीक, ये हो गया अपना थ्योरम 9.2। अभी देखो थ्योरम है आपका 9.3। 9.3 क्या बोल रहा है ये? लैंग्वेज नहीं लिखता, लिखू क्या? द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर of a circle to a chord bisects it। यानी कि ये आपका ना, एक आपका हो गया सर्कल, ये इसका हो गया ये सेंटर O, ये हो गया अपना एक कोड। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे डाला, क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला, तो ये कोड को ये इक्वल भाग में बांटता है। ये आपका हो गया, आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया थ्योरम। कौन सा थ्योरम हो गया? ये थ्योरम का नाम हो गया थ्योरम 9.3। यानी कि अगर ये आपका एक ये है, क्या बोलते हैं, सर्कल है, ये इस सर्कल से सेंटर से इसी किसके किसी एक कोड पर, ये कोड का नाम हो गया ए बी। देखो सारे मार्कर तो ये हो गए फिनिश। देखता ये मार्कर है क्या, ये कोड, हाँ ये चलता है, ओके। यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी। यानी कि अगर कोई सर्कल है, इसके सेंटर से इसके साथ जो कोड है, इस पर अगर एक परपेंडिकुलर डालना देंगे 90, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये एम अगर पकड़ो इसको, एम यानी कि इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ओ एम जो है अगर इसके परपेंडिकुलर है, देन ये बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए एम इक्वल टू एम बी। ये आपको बोल रहा है थ्योरम 9.3। क्या बोला थ्योरम 9.3? अगर एक सर्कल है, सर्कल पर एक सेंटर, ये देखो सर्कल को मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा मोटा कर दिया क्योंकि मार्कर हमारा हो गया था खत्म। ठीक, अगर ये एक सर्कल है, सर्कल पर एक सेंटर है, सेंटर से इसके सामने वाले कोड पर या किसी कोड पर एक परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये जो कोड है ये दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट होगा। ये हो गया थ्योरम 9.3। अभी इसको हम प्रूफ नहीं करते, बल्कि इसी का रिवर्स जो होगा थ्योरम 9.4, उसको हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ थ्योरम 9.4, ये क्या बोल रहा है? कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट a chord is perpendicular to chord। मतलब क्या हुआ? मतलब वही है थ्योरम 9.3 का उल्टा। क्या बोल रहा है? अगर ये आपका एक सर्कल है सर्कल, सर्कल पे एक है अपना ये सेंटर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ, ये अपना हो गया एक कोड, ये कोड का नाम है ए, ये है बी। यहां से एक लाइन अगर इस पर हमने ड्रॉ किया, किधर? ये है ओ, तो ये है एम। ओ से ओ एम लाइन ड्रॉ किया ए बी कोड पे। कैसा कोड किया?
टू बाइसेक्ट, यानी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, इतना चीज दिया हुआ है। तो प्रूफ ये करना है आपको कि ये जो है ओ एम ये आप पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन क्या अक्सर ये दिया हुआ आपको, गिवन गिवन आपको ये दिया हुआ है कि ए एम इक्वल टू एम बी, ये क्योंकि कर रहा है टू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ओ एम जो है इस पर एक परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ करना है। अब इसको हम करते प्रूफ, क्या करते हैं, वी कंस्ट्रक्शन, वी ड्रॉ ए लाइन ओ ए एंड ओ बी, हम एक लाइन ड्रॉ करते कैसा, ओ ए और ओ बी, कर दिया ड्रॉ, कर दिया। अब हम इस दोनों ट्रायंगल पर कंसिडर, अब कर रहा है इन ट्रायंगल्स, कौन सा, ए ओ एम एंड बी ओ एम, ये दोनों ट्रायंगल पर हम विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। क्या क्या हो रहा है इसमें देखो, पहला ये साइड इक्वल टू ये साइड, ए एम इक्वल टू एम बी, ये हो गया, ये इक्वल टू ये। दूसरा ओ ए इक्वल टू ओ बी, ए एम इक्वल टू एम बी, ये है आपका गिवन। ये दोनों है रेडियस, कौन सा रेडियस है, ये सर्कल है, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस बराबर होंगे, यानी कि ये इक्वल टू ये दिया हुआ ही है। और क्या दिया हुआ, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये साइड इस ट्रायंगल में भी है, ओ एम इस ट्रायंगल में भी है, ये यानी कि ये हो गया ऑब्वियस, हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम बाय एस एस एस, यानी कि तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। वेरी गुड, पहली बात हो गया क्लियर। अब आप यहां देखो, इसके बाद देखेंगे, सो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये एंगल जो होगा वो एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि ट्रायंगल एंगल ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी, यानी कि ये एंगल बराबर होगा। हमें प्रूव क्या करना है कि परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल जो होगा इसको 90 डिग्री करना है। वेरी गुड। अभी एक और प्रॉपर्टी देखो, एक प्रॉपर्टी और है, कौन सी प्रॉपर्टी है कि कोई एक आपका लाइन है, इस लाइन पे कोई पॉइंट है एम, इसका जो टोटल एंगल होगा 180 डिग्री होगा, होता नहीं लीनियर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जोड़ के कितना होगा, 180 होगा। इसका मतलब एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। हम जानते हैं ना लीनियर पेयर, ये पेयर है ना, ये पूरा होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये देखो ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी, तो हम ओ एम ए ही रखते और ओ एम बी को लिखते ओ एम ए, ये दोनों बराबर ही है ना, इक्वल टू 180, यानी कि ओ एम ए एंगल 2 इंटू इक्वल टू हो गया 180, यानी कि ओ एम ए हो गया आपको 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया, ओ एम ए ये हो गया अपना, ये हो गया 90। अब जब ये 90 हो गया तो इसको मिटाता हूं, ये 90 हो गया, इसलिए क्या होगा ओ एम बी ये भी होगा 90, ये अगर 90 हो गया तो ये भी हो गया 90। अब यानी कि दोनों हो गए 90, सो ओ एम जो है लाइन ये परपेंडिकुलर टू ए बी है, यानी कि इसको लिखेंगे ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यही तो हमें प्रूव करना था, खाना प्रूव करना, यही कुछ है इसमें नहीं है ना, क्लियर हो गया बात। यानी कि कोई सर्कल है, सर्कल पर कोई सेंटर है, सेंटर से एक कोड पर अगर परपेंडिकुलर डाला, अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये दोनों बाइसेक्ट होगा। एक दूसरी बात, अगर एक सर्कल है, सर्कल पे एक सेंटर है, सेंटर से एक लाइन डाला कोड पर, ऐसा डाला कि दोनों एक ये कोड को दो इक्वल भाग में बाइसेक्ट किया, अगर ऐसा हुआ तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90-90 होगा। इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल पर एक सेंटर है, सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर डाला गया इस कोड पर, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये इक्वल ये इक्वल, ठीक। चलो अभी देखो
इसी का है थ्योरम 9.5। क्या करें? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस, मतलब कुछ नहीं है, क्या कर रहा है? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। और थ्योरम 9.6 इसी का उल्टा कर रहा है आपको, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ये है, कह रहा है इक्वल कोड्स। ये एक सर्कल है, दो कोड है जो इक्वल है। क्या है? दोनों कोड क्या है? इक्वल है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। मान लो ऐसा है, इक्वल कोड से आप ऐसा, तो कह रहा है इस सेंटर से ना दोनों जो होंगे इक्वी डिस्टेंस होंगे। ये अगर m है तो ये है n, तो क्या है? यानी कि इफ ए बी इक्वल टू सी डी है तो क्या होगा? ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। ये अगर ओ है, एक ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है, इफ ओ एम इक्वल टू ओ एन है देन ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ये थ्योरम 9.5 बोल रहा है, ये थ्योरम 9.6 बोल रहा है। यानी कि अगर कोई एक सर्कल है, सर्कल पे दो कोड है, एक कोड, दो कोड, और यहां सेंटर से इसकी दूरी बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद करो, दूरी का मतलब ही हो गया यहां से अपना परपेंडिकुलर हो गया। ये देखो, ये भी एक खासियत है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब वहां से डाला गया परपेंडिकुलर। कह रहा है इसमें अगर दो कोड है, सेंटर से दोनों की दूरी नापो, अगर ये दूरी बराबर है तो ये कोड इक्वल लेंथ का होगा। ये बोल रहा है थ्योरम 9.6। 9.5 बोल रहा है अगर इक्वल कोड है, सर्कल का एक सेंटर है, सेंटर से जो इसकी दूरी होगी वो ओ एम इक्वल टू ओ एन होगी। ये आपका बोल रहा है थ्योरम नंबर 9.6। इसका मतलब हमने जो पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, सर्कल के, उन्हीं को थ्योरम के रूप में यहाँ हम रिप्रेजेंट किए। उसमें से दो थ्योरम को आपको प्रूफ करना है। प्रूफ तो कर सकते हैं इधर, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये इक्वल टू ये होगा। इसको प्रूफ करने का है नहीं, क्योंकि प्रूफ करना ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको थ्योरम के रूप में आपको बताया गया। प्रूफ आप कर सकते हैं, इसको एज ए क्वेश्चन आंसर करो, आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इसका प्रूफ बताया है कि ये क्वेश्चन ये नहीं, ये पूछेंगे नहीं, आपको ये प्रॉपर्टी का यूज करके फर्दर आपको क्वेश्चन बताना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसका मतलब हमने थ्योरम 9.1 टू 9.6 को हमने अभी देखा। इसके बाद 9.7, 9.8, 9, 10 चार थ्योरम है, उसको हम अलग से अगले वीडियो में देखते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों को शेयर करो। ओके, थैंक यू।